बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पिछले कई हफ्तों से उनकी कार्रवाइयां जारी हैं। मैंने कल भी एक व्लॉग किया था इस पे कि अब तक कोई कुछ 125 से ज़ायद जुराइम पेशा अफराद जो हैं वो सीसीडी मार चुकी है, उनको मार डाला है। और अभी बहुत सी एक तवील लिस्ट है जो पाइपलाइन में मौजूद है। आज का जो मेरा वीलॉग करने का मकसद है और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो कच्चे के डाकुओं के हवाले से है। अब सीसीडी का तस्करा इसमें इसलिए आया है कि अब तक सीसीडी ने जितने भी लोगों को जुराइम पेशा अफराद, हालांकि जो सीसीडी के साथ मुकाबले में लोग मारे गए हैं उनके जुराइम की तफसीलात फ़हरिस्तें बहुत तवील हैं। वो कातिल थे, उजड़ती कातिल थे। इक़दाम कत्ल के मुकदमात में अगवा बराए तवान, गैंग रेप, भत्ताखोरी, इस किस्म के संगीन नौइयत के जुराइम की बहुत तवील फहरिस्तें हैं उन लोगों की जो सीसीडी के साथ मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। लेकिन जितने भी लोग मारे गए हैं अब तक सीसीडी से, वो सारे सीसीडी की हिरासत में थे, उनकी ज़ेरे तफ्तीश थे। और जितने भी वकूए बने हैं वो इसी किस्म के वकूए हैं, सब ही सिमिलर हैं कि निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था, साथियों ने हमला कर दिया छुड़वाने के लिए, फायरिंग का तबादला हुआ, अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। तो ये जो सीसीडी महकमा जब से फ़ाल हुआ है, जब से ये महकमा बना है पिछले कोई 1-1.5 माह से, तो उस दौरान ये ही सारी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। इसी किस्म की कहानियाँ, इसी किस्म की FIRs मरने वाले डाकुओं और जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज हुई हैं। अब बात करने का मकसद ये है कि कच्चे का इलाका पिछले काफ़ी अरसे से बहुत मीडिया का, अपना कह लें कि सोशल मीडिया का और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत सी खबरें आई कच्चे के डाकुओं के हवाले से, बहुत इसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाया गया। लेकिन अब मैं पिछले कुछ अरसे से देख रहा हूँ कि कच्चे के इलाके में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वहाँ पे वारदातें हो रही हैं, उस पे ना सोशल मीडिया पर कोई इतना उसका तज़किरा नज़र आता है और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसका चर्चा किया जाता है वहाँ पर जो वारदातें हो रही हैं। कच्चे के इलाके में जो गैंग हैं, डाकुओं के गैंग हैं जो वहाँ पर लोगों को अगवा करते हैं तावान के लिए, वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में मैं सिर्फ एक कोई हमारे साबका पुलिस अफसर हैं अजीज़ुल्ला खान, उनका अपना व्लॉग मैंने 2-3 देखे हैं कच्चे के डाकुओं के हवाले से, वहाँ पर होने वाली वारदातों के हवाले से। तो आज मैंने वो जब देखा, एक और वहाँ पर वारदात हुई है, 3 लोगों को अगवा करके ले गए वहाँ पर, और उनका अभी तक कुछ पता नहीं लग सका। तो वो भी अजीज़ुल्ला खान जो रिटायर्ड हैं पुलिस अफसर हैं, उनका व्लॉग था इस हवाले से। वो कच्चे के हवाले से वहाँ पर उनकी पोस्टिंग रह चुकी हुई है, काफ़ी अर्सा वो पोस्ट रहे हैं उस इलाके से, उस इलाके के लोगों को, वहाँ की पुलिस को वो अच्छी तरह से जानते हैं, बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया उन्होंने और कर भी रहे हैं। तो मैंने ये वाहिद एक अपना शख्सियत है जिनकी मैंने व्लॉग देखे हैं कच्चे के हवाले से। बाकी लोग जो हैं बस वो इस हवाले से आवाज़ नहीं उठा रहे। तो मेरा सीसीडी के जो अपना करते धरते हैं, सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब कह लें उनको, या वहाँ पर सादकाबाद रहीम यार खान में जो भी इनके इंचार्ज हैं, ज़िले के जो SP हैं जिनके अंडर वहाँ पर सीसीडी फ़ाल किया गया है, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करें, या कच्चे के इलाके में जो वारदातें हो रही हैं अगवा बराए तावान की, उनको रोका जाए? क्या सीसीडी का काम सिर्फ यही है कि जो उनकी हिरासत में मुलज़म हों वो उनका ही पुलिस मुकाबला हो और वो अपने साथियों की फायरिंग से मारे जाए? ये कब तक चलता रहेगा? और जेन्युइन क्राइम जो हो रहा है और इस किस्म की वारदातें जैसे कच्चे के इलाके में हो रही हैं, चंद रोज़ पहले एक वहाँ पर बहुत बड़ा वाक़या हुआ था कच्चे के इलाके में, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। वो भी व्लॉग अजीज़ुल्ला खान जो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं उस हवाले से उन्होंने ही अपने व्लॉग में तज़किरा भी किया था कि एक इलाका है संजरपुर के साथ अहमदपुर लम्मा, नहीं सॉरी, ये तो एक कल का वाक़या है जो पेश आया है। ये भूंग के इलाके का एक वाक़या है। वहाँ पर कोई आमों का बाग था, वहाँ पर जो मज़दूरी के लिए लोग आते हैं, वहाँ से 13 लोगों को अगवा कर लिया गया रात के अंधेरे में।
अब उन लोगों को अगवा करके ले गए और किसी को कोई पता नहीं। पुलिस को इतला की, जो बाग का ठेकेदार था, अब्दुल करीम नामी शख्स था, उसने इतला की पुलिस को, और पुलिस को तमाम तर तफसीलात बताईं, और उसने बताया भी कि ये भूंग का इलाका है, थाना भूंग लगता है इसको। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ 2 थानों की पुलिस वहाँ पर आपस में उनकी तकरार रही कि ये जिस जगह से अगवा हुए हैं वो हदूद हमारे इलाके में नहीं आती। अगले दिन तक उनकी तकरार जारी रही, हदूद का तयन नहीं हो सका, लेकिन बिलाखिर शायद मेरे ख्याल से कि भूंग के इलाके में ही वो वक़ूआ सरजद हुआ और इस चीज़ को भूंग थाने वालों ने मान लिया। इन लोगों को अगवा करके ले गए, मज़दूर तबका था, गरीब लोग थे, और बाद में फिर पता लगता है कि वहाँ से इन लोगों को छुड़वा लिया गया है। बल्कि इन लोगों को नहीं, इनके साथ मज़ीद 3 लोग और थे जिन्हें छुड़वा लिया गया है। ये भी सोशल मीडिया पर व्लॉग अजीज़ुल्लाह खान जो थे उन्होंने ही किया, ये भी इत्तला उन्होंने ही दी थी। ये 13 लोग अगवा हुए, 13 के बाद 16 लोग जो है वो उनकी कैद से आज़ाद कराए गए। और आज़ाद किस तरीके से करवाए गए कि जो 3 लोग एक्स्ट्रा अपना कह लें कि जो उन्होंने बाजियाब करवाए हैं, उनमें से एक का नाम कोई ज़मान, एक का नाम अमानुल्लाह और एक का नाम कोई रिज़वान बताया गया है। ये 3 लोग वो हैं जिनको इन 13 अफराद से पहले कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया हुआ था, और इनको छोड़ने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपया तावान भी वसूल किया। इसके अलावा जो 13 लोग अगवा किए गए थे उनमें कोई एक हनीफ नाम का शख्स था, एक नदीम अहमद था, एक काशिफ था, 2 भाई थे माजिद और हमीद, फिर तनवीर अहमद था, एक शाहिद था, और एक सद्दाम हुसैन और गुल हुसैन, ये भी दोनों भाई बताए गए हैं। फिर एक हनीफ और उसके 2 बेटे नदीम अहमद और काशिफ, ये 13 लोग जो थे वो अगवा हुए थे। 25 लाख रुपया उन 3 लोगों को देकर छुड़ाया गया, और इन 13 लोगों को छुड़वाने के लिए भी 12 लाख रुपए दिए गए। अब इसके अलावा कच्चे के डाकुओं को जो मैं सुन रहा था व्लॉग अजीज़ुल्लाह खान साहब का, उन्होंने जो बताया अपने व्लॉग में, उन्होंने ये बताया कि ये इतने पैसे देकर इन लोगों को छुड़वाया गया है। इसके अलावा जो इत्तला उनको मिली, जो उनके ज़राए का कहना है कि 2 गोलियों की पेटियाँ, G3 गोलियों की पेटियाँ, G3 राइफलों की जो गोलियाँ हैं उनकी 2 पेटियाँ भी उन कच्चे के डाकुओं को इस डील के नतीजे में दी गई हैं। अब डील कराने वाले लोग, उनका नाम अजीज़ुल्लाह खान ने खामोश मुजाहिद रखा हुआ है कि वो वहाँ पर मुकामी लोग हैं, उसमें कुछ पुलिस के भी लोग हैं और दूसरे भी लोग हैं वहाँ के मुकामी रिहायशी, वो खामोश मुजाहिद हैं, और वो कच्चे के डाकुओं और अगवाकारों के वर्सा कह लें, उनके मालकान कह लें, उनके दरमियान डील करवाते हैं। और इसके एवज़ खामोश मुजाहिद जो हैं वो अपनी फ़ीस कह लें, कंसल्टेंसी फ़ीस या डीलिंग फ़ीस या ब्रोकरी जो है वो वसूल करते हैं और बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, ये जो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं, इनकी बड़ी वर्किंग है, इनकी पोस्टिंग रही है वहाँ पर, तो उनका कहना है कि ये कच्चे के डाकू जो है ना, यहाँ पर कई गैंग ऑपरेट करते हैं। वहाँ पर कह लें कि लठानी है, सिखानी है, लुंड हैं, गोश हैं, शर हैं, कई गैंग वहाँ पर ऑपरेट करते हैं। इसी तरह वहाँ पर बड़ी बड़ी तगड़ी बरादरियाँ भी बैठी हुई हैं, और जितने भी लोग वहाँ से अगवा होते हैं या इन कच्चे के डाकुओं के टारगेट पे होते हैं, वो बड़ी बड़ी बरादरियों के लोग नहीं होते, वो बाअसर लोग नहीं होते, क्योंकि उन डाकुओं को ये पता है कि अगर हम किसी बड़ी बरादरी के किसी शख्स को अगवा करेंगे तो वो हमारा वहाँ पर हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, हमारा रास्ता रोक लेंगे, हमारे ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे और इनका वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये वो डाकू जो हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो किसी भी बाअसर शख्स को, किसी भी तगड़ी बरादरी के शख्स को वहाँ पर हाथ नहीं डालते। ऐसे ही छोटे मोटे लोग जो दूसरे इलाकों से आकर वहाँ पर आबाद हुए हैं, कुछ कह लें कि फाइनेंशियली पोजीशन उनकी ठीक रहा है, इस हवाले से उन लोगों को टारगेट करते हैं, या ये जैसे मज़दूर तबका आपको बताया कि इनको अगवा कर लिया और इनको अगवा करके ले गए। बल्कि मैं तो एक बड़ा इंटरेस्टेड वाक़या अज़ीज़ुल्लाह खान साहब ने शेयर किया अपने व्लॉग में, उसमें उन्होंने बताया कि एक किसी शख्स को, एक तगड़ी बरादरी के शख्स को उन्होंने अगवा किया, और अगवा करने के बाद उन्होंने जब उससे तावान मांगा तो उस बरादरी के लोगों ने उस कच्चे के इलाके के एक डाकू जिन्होंने अगवा किया था उसको, उसके रिश्तेदारों को बारे में खामोशी से
इंफॉर्मेशन हासिल की, पता लगा कि रहीम यार खां में उस डाकू की एक हमशीरा जो है वो रहती है, तो वो जाके उसकी हमशीरा को, उसके बेनोई को और एक और शख्स को उठा कर ले आए और उसको, डाकू की जो हमशीरा थी, उसको बड़े बाइज्जत तरीके से उन्होंने बुलाया, बिठाया, समझाया, उसके सर पे हाथ फेरा और उसको कहा कि अपने भाई को पैगाम दो जाके कि हमारा बंदा छोड़ दे तो हम उसके बेनोई को छोड़ देंगे और जो साथ एक शख्स पकड़ा है उसको भी छोड़ देंगे। जिसके बाद उनका आपस में राब्ता होता है किसी जगह पर, एक किसी उसी शख्सियत की बरादरी का जो था, कोई एक मैनेजर था, वहाँ पर कोई टाइम होता है और वहाँ पर इन दोनों इकट्ठे पार्टियाँ होती हैं। कच्चे के डाकू जो जिसने अगवा किया था वो भी आता है वहाँ पर और ये लोग भी यहाँ से वहाँ पर जाते हैं और एक्सचेंज करते हैं, जो मगवी होते हैं एक दूसरे को वो देकर उनसे जान छुड़ाते हैं। तो ये देखें कि वहाँ पर किसी तगड़े शख्स को अगवा करने का नतीजा क्या निकलता है। तो हमारी पुलिस क्या इतनी ही कमज़ोर है? क्या हमारी पुलिस के पास वसाइल नहीं हैं? थोड़े वसाइल हैं। मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब ने थोड़े वसाइल दी हैं सीसीडी को। क्या सीसीडी का मकसद सिर्फ यही है कि दौरान हिरासत जो मुल्ज़मान हैं उनके मुकाबले शो किया जाए और उनकी एफआईआर दर्ज की जाए? ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि सीसीडी के पास इतनी ताकत ना हो या वो ये ना कर सकते हों। अगर वो चाहें तो कच्चे के इलाके के डाकुओं को लगाम डाली जा सकती है। वहाँ पर जो ये वारदातें हो रही हैं, वो जो छोटी छोटी वारदातें कर रहे हैं, लोगों में खौफ व हरास फैलाते हैं, लोगों से पैसे वसूल करते हैं, किसी को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते, तो ये सीसीडी का काम नहीं है? क्या ये हीनियस क्राइम नहीं है? ये ऐसे जुराइम नहीं है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए? तो हमारी सीसीडी की तरफ से मज़ा तो तब आएगा, एप्रिसिएशन जो है अब तो जो मिल रही है उनको मिल रही है, लेकिन असल एप्रिसिएशन ये है कि ये एक इलाका वहाँ से कच्चे के डाकुओं से उसको पाक किया जा सकता है, वहाँ के लोग सुख का सांस ले सकते हैं, वहाँ के अवाम बड़े कह ले के आराम से या सुख से, चैन से या बग़ैर किसी खौफ व ख़तर अपना कारोबार सरअंजाम दे सकते हैं, अपने बच्चों की शादियाँ कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? ये किस तरह से मुमकिन होगा? ये मुमकिन तभी होगा जब हमारा नया बनाया जाने वाला डिपार्टमेंट सीसीडी इसको वहाँ पर भी इसी तरह एक्शन करने के लिए अहकामात दिए जाए या इसी तरह से उनको वहाँ पर फ़ाल किया जाए कि वो इन डाकुओं के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई करें। वहाँ पे बेशक यहाँ वहाँ के जो डाकू हैं उनकी किसी तगड़ी बरादरियों के साथ भी ताल्लुकात हों, तो भी इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, किसी किस्म की कोई इनके लिए नरम गोशा नहीं होना चाहिए। इनके ख़िलाफ़ बिल्कुल वैसे ही एक्शन होना चाहिए, वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए और बल्कि जेन्युइन पुलिस एनकाउंटर जो है वो कच्चे के इलाके में ही होने चाहिए। और वहाँ पर जब तक ये सीसीडी अपनी ताकत नहीं दिखाएगी, अपनी अक्लमंदी नहीं दिखाएगी, लोगों को सुख का सांस नहीं लेकर देगी, तब तक जो ये सीसीडी जो है, जैसे अब पिछले कई रोज़ों से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं सीसीडी के ख़िलाफ़ और लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बल्कि एक तो मैं देख रहा था कि मुल्तान में कोई एक सीसीडी ने जो पुलिस एनकाउंटर किया है उसकी कोई सीसीडी के अफसरान के ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो ये आवाज़ें तो उठना शुरू होंगी और लोग सवाल भी उठाएंगे। हाई कोर्ट में कोई नदीम नामी शख्स है, उसने कोई रिट भी की है सीसीडी के पुलिस मुकाबलों के हवाले से। बिला शुबा सीसीडी की तरफ से, सीसीडी के नाम से मंसूब सोशल मीडिया पर जुराइम पेशा अफराद की लिस्टें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन सीसीडी के अफसरान जो हैं उसको ऑन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ये फ़ेक लिस्टें हैं, हमारी तरफ से जारी नहीं की गई। लेकिन कोई तो है जिसने ये लिस्टें जारी की, जिनकी तरफ से ये लिस्टें तैयार की गई। अब इन लिस्टों के बाद जो है कि एक जुराइम पेशा अफराद में अफरा तफरी फैल कर रह गई। लोग जो हैं वो सूबा बदर होना शुरू हो गए, सूबे छोड़ दिए, बल्कि बेशुमार लोग जो हैं वो तो मुल्क से बाहर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सीसीडी का एतबार कोई नहीं, क्योंकि अब वो बिला तफरीक जितने भी जुराइम पेशा लोग हैं उनको उनके पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो दूसरे सूबों में चले गए हैं, केपी के चले गए हैं, बलूचिस्तान चले गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। और कई आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो जुराइम पेशे
मंशियात वाले कह लें, गुंडे बदमाश कह लें, इस किस्म के लोग वो हाथों में कुरान पाक उठाकर मस्जिदों में चले गए हैं, वहाँ पर हलफ दे रहे हैं कि हम जुराइम से तौबा करते हैं। ये एक अफरा तफरी फैल चुकी हुई है, ये एक अफरा तफरी फैली हुई है उन जुराइम पेशा और बदमाशों के दरमियान, जिनकी वजह से माशरे में कह लें कि बिगाड़ है या लोग उनसे तंग हैं, जिन्होंने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हुई हैं। लेकिन असल चीज़ मैं फिर वहीं पर आऊँगा कि जब तक कच्चे जैसे इलाके में जो जिस किस्म की वारदातें हो रही हैं और दीगर इलाकों में जहाँ पर इस किस्म की वारदातें हो रही हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी, उनको सफ़ा हस्ती से नहीं मिटाया जाएगा, तब तक इस किस्म के शकूक व शुबहात और सीसीडी पर आवाज़ें उठती रहेंगी, उंगलियां उठती रहेंगी, लोग बातें करेंगे। और ये एक डिपार्टमेंट जो मरीम नवाज़ ने बनाया है जुराइम से पाक पंजाब के लिए, ये मुतनाज़ा हो जाएगा और फिर आगे इसका मुस्तकबिल क्या होगा ये खुदा बेहतर जानता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।